में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक ऐसे महापुरुष जिनका पूरी दुनिया में जयंती मनाई जाती है, तो वह बाबा साहेब अम्बेडकर है। हम मुखिया जी से बातचीत करेंगे, उनके सभी जो ग्रामीण है सहयोगी है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मुखिया जी ये कह लीजिए, आज के ही दिन पूरी दुनिया में ज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती के दिन। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती है और आप बड़े हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम के साथ अपने आवास पे मनाए, कार्यालय में मनाए, क्या कहना है? बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जयंती पर और मैं अपने पंचायत के मुखिया के नाते हैसियत से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज वह महत्वपूर्ण दिन है, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल जो हमारे देश का संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का 125वां जयंती है और हमने हमेशा उनकी जयंती को मनाते हैं और आज भी हम लोग हर और उल्लास के साथ मैं अपने आवासीय कार्यालय पर मैं उनका जयंती मना रहा हूँ। ये गौरव की बात है जो एक संविधान रचयिता, जो संविधान रचयिता हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, जो 130 करोड़ की आबादी हमारी देश है और एक व्यक्ति, ये महान व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर साहब पूरे 130 करोड़ आम जनता को एक मार्गदर्शन देने का काम किया है और इनके लिखे हुए संविधान के आधार पर हमारा देश आज निर्मित है, हमारा देश आज संचालित हो रहा है। इनकी जो संविधान है उस संविधान के अनुकूल ये देश चल रहा है। आज पूरे देश में, भारतवर्ष में इनके संविधान के आधार पर हर तरह की नियमावली बन रही है, हर तरह की सुख सुविधा जो आम जनता की, देश की जो गरिमा है उसको कायम रखने का काम, चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें तो उनको जो कि रखा जा रहा है, उनके संविधान के अनुकूल ये देश चल रहा है। आज हमारे गौरव की दिन है और हम गौरव अपने आप को महसूस करते हैं जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक व्यक्ति रहते हुए आज पूरे देश को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे देश 130 करोड़ की आबादी रहते हुए हम इस एक व्यक्ति को चलाने में असमर्थ हैं। लेकिन एक व्यक्ति हमें 130 करोड़ आम जनताओं को, आम नागरिकों को, आम आवाम को आज ये इनके संविधान के तहत ये पूरी देश संचालित हो रहा है। पंचायत वासियों को भी हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं और देशवासियों को भी अपील करते, आग्रह करते हैं, यह हमारा मौलिक अधिकार आज अगर मिला है, किन्हीं व्यक्ति को अगर उनको मौलिक अधिकार मिला है तो वह है मौलिक अधिकार का जो रचयिता है वह है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। उनके संविधान रचयिता के तहत संविधान जो रचे हैं और इनके जो जिम्मेदारी दिए गए, जब हमारी देश आजादी हुई थी तो इन्होंने संविधान लिखा और देश में उस संविधान को हमारे जो राजनेता लोग थे, हमारे जो महान व्यक्ति लोग थे, महान नेता लोग थे, महान जैसे गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, या बहुत सारे हमारे जो अब हमारे देश के अंदर में, हमारे अंदर में, हमारे समाज के अंदर में, हमारे अंदर में अब वह नहीं है, लेकिन उनकी जो भावना है आज भी कायम है और उसी के भावना, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के विचारों पर हमारा देश आज कायम है और हम लोग उसी विचारधारा, उन्हीं के आदर्शों का पालन कर रहे हैं और हम पूरे देश को यही कहेंगे। ये अपनी पंचायत की ओर से हम संदेश देना चाहेंगे, जो आप अगर आज किसी भी प्रकार की आप सुख सुविधा पा रहे हैं, आपको मौलिक अधिकार मिल रहा है, तो वह मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो रचयिता है आज बाबा भीमराव अंबेडकर की संविधान की देन है, जो आज हमें मौलिक अधिकार मिल रहा है। आज अगर हम इस पंचायत में मुखिया बने हैं, हमारे वार्ड मेंबर बने हैं, हमारे समिति या जिला परिषद बने हैं, पंच या सरपंच बने हैं, तो वह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का देन है, जो आज हम भी इस पद पर में हैं, हम भी आज इस पंचायत के मुखिया हैं। कल और भी वर्ग रह सकते हैं, परसों और भी वर्ग रह सकते हैं, तो वह जो अधिकार है
वह बाबा भीमराव साहब का देन है। और उसको हम लोग इसीलिए हर वर्ष जब इनकी जयंती होती है तो हम लोग हर और उल्लास के साथ इनकी जयंती को मनाते हैं और अपनी आत्म नमन करते हैं और इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग कसम खाते हैं जो भगत सिंह और बाबा अंबेडकर जी का देश ये भारत देश है और इस भारत देश को हम लोग कायम रखेंगे। भीमराव अंबेडकर साहब ने 3 बातें लिखे हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये जब हम शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से हर क्षेत्र में हमारी विकास होगी, हमारी डिमांड होगी, हमारी मांग होगी। हम संघर्ष करेंगे तो संघर्ष से हमें बहुत सारी चीज उपलब्ध होगी और जब हम संगठित रहेंगे तो हमें एक मजबूती प्रदान करेगी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने एक और लेख में लिखे हैं जो इंसान अपनी पूर्वजों के इतिहास नहीं जानता हो वह अपना भविष्य निर्माण कतई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अपने पूर्वजों के भी इतिहास को जानना होगा, तभी जाकर के हम अपने अधिकार भविष्य को निर्माण कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अकबरपुर बेग पंचायत के मुखिया विशंबर पासवान थे। हर साल की तरह इस साल भी 14 अप्रैल को जयंती मनाया है बाबा साहब अम्बेडकर की। अपने कार्यालय, आवासीय कार्यालय में मनाए थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रामीण और उनके सहयोगी वो भी यहाँ उपस्थित थे।